कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो चैप्टर है बेसिकली फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप के नाम से। पार्टनरशिप के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपकी बिजनेस स्टडीज के अंदर एक पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो किस तरीके से डील होगा और किस तरीके से पर्सन जो होगा पार्टनरशिप के अंदर एंटर करेगा, पार्टनरशिप का मतलब क्या है, उसके फीचर क्या है, उन सब के बारे में हम आज अब डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, कभी भी जब भी आप पार्टनरशिप का वर्ड देखेंगे तो पार्टनरशिप का मतलब क्या रहता है। पार्टनरशिप का सिंपल मीनिंग रहेगा जब टू पर्सन, देखिए टू पर्सन जब क्या होगा, टू पर्सन क्या करेंगे, ज्वाइन टुगेदर, बेसिकली आपस में हाथ मिलाकर प्रॉफिट को और लॉस को दोनों को आपस में डिवाइड करने वाले हैं, अपनी पावर को डिवाइड करने वाले हैं। जब कोई दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो होंगे एक सेम मोटिव के साथ आगे बढ़ेंगे बिजनेस के अंदर, वो चाहेंगे कि किस तरीके से प्रॉफिट आपको अर्न करना है, किस तरीके से अपने कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें, देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में देखिए एक प्रॉब्लम आई थी। इन्होंने बोला कि द इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इन फाइनेंसिंग एंड मैनेजिंग एंड एक्सपेंडिंग द बिजनेस पेव द वे ऑफ द पार्टनरशिप एज ए वाइबल ऑप्शन। पार्टनरशिप सर्व एन आंसर टू नीड द ग्रेटर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड द वेल्ड अ स्किल एंड द शेयरिंग ऑफ द रिस्क। देखिए वहां पर क्या हुआ था, जब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, हमने वहां पर ये डिस्कस किया था कि जो वहां पर जो कैपिटल थी, जो कैपिटल हमारी थी वो क्या थी, एक लिमिटेड थी। यानी कि सिंगल पर्सन कितना होगा, एक लिमिट में ही क्या कर सकता है, पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन वही जो दो लोग, मान लीजिए लिमिट वाले पर्सन, एक के पास मान लीजिए 10 रुपए है और एक के पास 10 रुपए है, तो उन दोनों के पास अब कितना होगा, 20 रुपए आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए क्या कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जिस चीज की प्रॉब्लम आ रही थी उस चीज को हमने यहाँ पर सोल्व किया है। अब पार्टनरशिप की बात करें तो इंपॉर्टेंट रहेगा, एमसीक्यू के अंदर आपको पूछ सकते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 से गवर्न किया गया है। वहां पर इसके रूल्स के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस जो होंगे जिसके अंदर बेसिकली कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना आपको अमाउंट मिलेगी, इनकम मिलेगा, वो सब चीजें के बारे में डिस्कस किया जाने वाला है। अब इन्होंने क्या डिफाइन किया है, उन्होंने बोला कि पार्टनरशिप एज द रिलेशनशिप बिटवीन ए पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि क्या होगा, सभी लोग क्या करेंगे, जो ज्वाइन टुगेदर, ये हाथ मिला रखे हैं ना इन्होंने, ये किस लिए कर रखा है इन्होंने, ये क्या करेंगे, नंबर वन सबसे पहले एक तो करेंगे रन बिजनेस, रन बिजनेस, बिजनेस को क्या करेंगे, रन करेंगे, चलाएंगे। और साथ ही साथ इनका जो मोटिव रहेगा वो क्या रहने वाला है, सेकंड रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों की क्या रहेगी, शेयरिंग रहने वाली है, शेयरिंग रहेगी। ठीक है जी। अब हम अगर हम बात करें फीचर के बारे में, यानी कि कुछ एक विशेषताएं रहेगी पार्टनरशिप अगर मान लीजिए दो पर्सन करने वाले हैं। अब अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल से लेके चलते हैं, मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया, एक एक ये तो है ए और एक ये है बी। अब दोनों क्या बनाना चाहते हैं, एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस को रन करना चाहते हैं। अब उसके लिए उनको हमको बताना है कि अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हो तो पार्टनरशिप आप क्यों करें, या क्या विशेषता रहेगी, क्या उनकी फीचर्स रहेंगे, क्या मेरिट रहेगी, क्या डीमेरिट रहेगी, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात आगे बढ़े फीचर फॉर्मेशन के बारे में, देखिए अगर हम बात करें, इतना आसान तो नहीं होगा फॉर्मेशन, ठीक है, इजीनेस आपके पास रहेगा, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा जितना सोल प्रोप्राइटरशिप में शुरू करने में लग रहा था। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर तो क्या था प्रोप्राइटरी के अंदर, कि वहां पर तो हम इजीली बिजनेस को चला पा रहे थे, हमने कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, सामान लेके आना है, बाइंग सेलिंग शुरू कर देनी है, सारा डिसीजन आपके हाथ में ही रहने वाला रहता है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या बोला गया है, पार्टनरशिप जो होगा एक एक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, जिसने बोला कि गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। उसके अंदर अगर बोला है मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट इतनी है तो आपको उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। मिनिमम पार्टनरशिप की अगर हम बात करेंगे तो पार्टनरशिप को भी कंप्लीट करना पड़ेगा कि कितनी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उस चीज के बारे में आ जाएगा। साथ ही साथ इसने बोला कि एग्जिस्टेंस थ्रू द लीगल एग्रीमेंट। देखिए पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप जो होगा अगर दो पर्सन के बीच में, यानी कि अगर ए और बी के बीच में अगर पार्टनरशिप होने वाली है
तो वहां पर डिफरेंट काइंड ऑफ क्या होंगे, एग्रीमेंट होंगे, लीगल एग्रीमेंट होंगे, या फिर कोई आपके कैजुअल वन होंगे, या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी तरीके का एग्रीमेंट हो सकते हैं। एग्रीमेंट होने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, कि कितना हम प्रॉफिट शेयरिंग लेने वाले हैं, कितनी अमाउंट हमको चाहिए, उन सब चीजों को हम साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, अगर लॉस के केस में कितना कितना बटेगा, क्या और कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी नहीं रहेगी, उन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अमोंग द पार्टनरशिप के बारे में टर्म एंड कंडीशन क्या रहेगी, उन चीजों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या होगा, बिजनेस के अंदर लॉफुल एंड द रन विद द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट मोटिव के साथ हम इसको रन करने वाले हैं। जो नोट्स रहेंगे आपके वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाले हैं। अगर आपने इन नोट्स को फॉलो कर लिया या आपने बुक फॉलो की, बराबर रहेगा, सेम रहेगा, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। एक हमने एनसीईआरटी के जो मटेरियल है उसी को उठाकर हमने एक कलरफुल बैनर के अंदर बनाया है, कुछ पिक्चर वगैरह ऐड कर दी है, ताकि स्टूडेंट का जो है वो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो क्या होता है कि आपका एक अपना ही एक वे रहता है बेसिकली पढ़ने का प्रैक्टिकल के अंदर, तो लेकिन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके बेनिफिट्स के लिए, आपके लिए हमने क्या किया है, इसको कलरफुल मैनर में बना दिया है। तो फॉर्मेशन के बाद अब हम बात करेंगे लायबिलिटी के बारे में। हम लायबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, लायबिलिटी के बारे में, तो लायबिलिटी क्या रहेगी, पार्टनरशिप, अगर आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप एक्ट है 1932, वहीं से अगर गवर्न करें तो लायबिलिटी के बारे में भी वहां पर हमको बताया गया है। लायबिलिटी क्या रहेगी, अगर मान लीजिए पार्टनरशिप है, दो पर्सन आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहने वाली है। यानी कि आपके घर के बर्तन या फिर बिस्तर या फिर जो भी आपके पास है वो भी बिक सकते हैं, यानी कि आपकी पर्सनल एसेट के ऊपर भी खतरा आ जाएगा। यानी कि यही बोला हुआ है इन्होंने, दैट इज कॉल्ड कि पर्सनल एसेट्स मे बी यूज फॉर रीपेइंग द डेप्थ इन केस ऑफ बिजनेस एसेट्स आर इनसफिशिएंट। अगर मान लीजिए पेमेंट करना पड़ेगा तो आपके घर के बिस्तर वगैरह भी जो होंगे, बर्तन भांडे जितने भी होंगे, बेसिकली जितने भी यूटेंसिल वगैरह होंगे, वो सब भी दाव पर लग सकते हैं। साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि जॉइंटली all the partner are responsible for the depth and the continue in the proportionate of their share in the profit and such as are the liable to the extent। यानी कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो सब क्या कर रहेंगे, आप उसके लिए लाइबल रहने वाले, जॉइंटली रहेंगे जी, ठीक है जी। अब एक केस ये रहता है कि अब क्या हुआ था, देखिए अब जो सोल प्रोप्राइटरशिप आप पढ़ रहे थे वहां पर ये देखा गया था कि जो रिस्क था वो सिंगल पर्सन का रिस्क रह रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि रिस्क बियरिंग कैपेसिटी अब बिटवीन द पार्टनर्स जो होगा वो बढ़ जाएगा। अब रिस्क बियरिंग की अगर हम बात करें, पार्टनर्स जो होंगे बेसिकली बियर द रिस्क इन्वॉल्व इन द रनिंग ऑफ बिजनेस एज ए टीम। देखिए टीम की तरह काम करेंगे और जितना भी रिस्क होगा वो आपस में बांट लिया जाएगा। रिस्क किसमें बटेगा, जितना भी रिवॉर्ड होगा, मान लीजिए कुछ बेनिफिट होता है किसी ट्रांजेक्शन से, तो वो रिवॉर्ड जो होगा वो रिवॉर्ड कैसे भी बटेगा, रिवॉर्ड कम इन द फॉर्म ऑफ द प्रॉफिट में आएगा, एंड द शेयर बाय द पार्टनर इन एग्रीड रेशियो बता रखा होगा। या मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं, एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, उन्होंने कहा कि हम क्या रहेंगे 1:2 में लेंगे, या फिर 2:3 में लेंगे, 1:1 में लेंगे। इस तरीके से कुछ रेशियो बांट दिया जाएगा जिसके अंदर हम वो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग बटेगा। उसी तरीके से लॉस भी बटेगा। हाउएवर दे आर ऑल्सो शेयर ए लॉस इन द सेम रेशियो इन द इवेंट ऑफ द फर्म इंकरिंग लॉसेज। अगर मान लीजिए किसी साल में लॉस हुआ तो वो भी बढ़ जाएगा। तो यानी कि ये फीचर भी रहेगा। सबसे पहला फीचर हमारा क्या रहने वाला है, नंबर 1 पे तो रहेगा फॉर्मेशन के बारे में, फिर लायबिलिटी के बारे में कि जो पार्टनर होंगे उनकी लायबिलिटी क्या रहेगी, और नेक्स्ट वन रिस्क बियरिंग के बारे में आपका आ जाएगा। नेक्स्ट वन है डिसीजन मेकिंग एंड द कंट्रोल के बारे में। देखिए जो पार्टनरशिप अब अगर आप करने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एक चीज को समझना कि जब दो पर्सन है, जब एक पर्सन है तो माइंड कितना है, एक माइंड रहेगा। अगर दो पर्सन है तो कितने रहेंगे, 2 माइंड रहेंगे। इसी तरीके से 3 होंगे तो 3 माइंड हो जाएंगे, एज सो ऑन चलते रहेंगे। जितने आपके माइंड रहेंगे उतना ही डिसीजन पावर जो होगा बेसिकली स्ट्रोंग होगा। अगर किसी काम को करने के लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई डील करनी है, कोई ट्रांजेक्शन करनी है, तो अगर उस ट्रांजेक्शन को कर रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या करेगा, सिर्फ वही सिंगल पर्सनल डिसीजन लेने वाला, उसी को देखने की क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन अगर मान लीजिए पार्टनरशिप के अंदर आप डिसीजन लेने वाले हो तो पार्टनर्स की आपस में क्या रहेगी, राय होगी, तभी आप ले सकते हैं। अगर किसी मौके पर लग रहा होगा या एक पार्टनर को लग रहा है, मान लीजिए एक पार्टनर डील कर दी, यदि दूसरे पार्टनर को लग रहा है कि हाँ इसके अंदर कुछ ऐसा हो तो बेनिफिट रहेगा हमारे लिए, तो उसको वो ठीक करेगा, अपना डिसीजन देगा, अपना रिकमेंडेशन देगा।
तो वो डिसीजन जो होगा बेसिकली क्या होगा, बड़ा ही स्ट्रोंग रहेगा और पावरफुल रहने वाला है। वही इसने बात किया है, इसने बोला है कि द पार्टनर्स जो होंगे शेयर अमोंग देमसेल्फ, उनमें बांट दिए जाएंगे, बिल्कुल जी। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ द डे टू डे एक्टिविटी, तो कौन कंट्रोल करेगा, जो पार्टनर होंगे वही डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाले हैं। डिसीजन आर जनरली टेकन विद ए म्यूचुअल कंसेंट। देखिए ये नहीं होगा कि मान लीजिए दो पार्टनर है, एक पार्टनर अपनी मर्जी से कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पार्टनर की जो डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेना होगा वो पार्टनर की सहानुभूति के साथ बेसिकली, यानी कि उनके डिसीजन के साथ, उनका जो डिसीजन होगा, कंसेंट होगा, उसके साथ ही आप कर सकते हो। जनरली टेकन ए म्यूचुअल कंसेंट, दस द एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर मैनेज थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल द पार्टनर। सभी एफर्ट्स, जो सभी पार्टनर होंगे एफर्ट्स करते हैं। कंटिन्यूटी, देखिए अगर देखें जो सोल प्रोप्राइटरशिप था, देखिए सोल के अंदर क्या था, सोल के अंदर अगर मान लीजिए डेथ हो भी जाती है तो बिजनेस क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाता है बिजनेस। लेकिन पार्टनर, अगर इस सिचुएशन के अंदर पार्टनरशिप के अंदर ऐसा नहीं होगा। पार्टनरशिप में क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए उन्होंने पहले से ही कुछ डिसीजन ले रखा है कि अगर मान लीजिए एक पार्टनर मर जाता है तो हम कैसे करेंगे, या कोई और पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सब इसके अंदर लिखा गया होता है। यानी कि हम पढ़े तो partnership is characterized by the lack of the continuity of the business, since the death, retirement, insolvency or the incitement of the partner can bring to the end to the business। मतलब बिजनेस बंद हो जाएगा अगर मान लीजिए पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, जैसे ही डेथ होगी। लेकिन इसने बोला कि हाउएवर द रिमेनिंग पार्टनर मे इफ सो डिजायर कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू एग्रीमेंट। न्यू एग्रीमेंट के बेस पर वो बिजनेस को चला भी सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आपका बिजनेस शट डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा। अगर पार्टनर चाहे तो बेसिकली उसको चला सकते हैं। अगर अब आप बात करते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में, नंबर ऑफ पार्टनर कितना, देखिए मिनिमम पार्टनर तो होना पड़ेगा, मिनिमम पार्टनर जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जी। कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ये आपका एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट लगा लीजिए, एमसीक्यू पर्पज के लिए एग्जाम में एमसीक्यू या केस बेस के अंदर आपको दे सकते हैं। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मैक्सिमम नंबर ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप कैन बी 100 सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट एज पर द रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 आपका आ जाएगा। यानी कि कितना कंपनी एक्ट में के अंदर 100 दे रखा है, और वहीं पर प्रेजेंट में कितना दे रखा है, 50। मैक्सिमम कितना, 50 जो होंगे मेंबर आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें म्यूचुअल एजेंसी, देखिए म्यूचुअल एजेंसी क्या बोला गया, आइए पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा क्या है क्या नहीं। आइए सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी के बारे में। The definition of the partnership highlight the fact that if the business carried on by all or any of the one partner acting for all, in other words every partner in both agent and the principal। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली गई है यहाँ पर, इस लाइन को आप हाईलाइट कर लेना, इस वर्ड को, एजेंट एंड द प्रिंसिपल। देखिए इसमें क्या बोला गया, एग्जांपल से समझना की कोशिश करना। मान लीजिए ए, बी और सी एक पार्टनरशिप फर्म है, क्या है, एक फर्म है। यहाँ पर क्या हुआ, इस फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ए बी सी। अगर मान लीजिए सी कोई जाकर मार्केट में जाकर किसी पर्सन से, यानी कि कस्टमर डी है कोई, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो वो ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड कौन रहेगा, उसके लिए लायबल कौन रहेगा, ए और बी भी रहेंगे, साथ ही वो फर्म भी रहेगा, फर्म भी रहने वाला है। या अगर मान लीजिए सी की जगह कोई बी होता या कोई ए होता, तो यानी कहने का मतलब है कि अब एजेंट और प्रिंसिपल का क्या रिलेशनशिप रहेगा कि एक के बदले में दूसरा क्या रहेगा, लायबल रहने वाला है, उसको बाइंड करेगा, उस चीज को क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगी, उस चीज को, एक्ट को लेकर हम बाइंड करेंगे। जैसे हम अगर हम बात करें, देखिए पढ़ते इसको, इसने बोला ही इज अ एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे का क्या बना रहेगा, एजेंट बना रहेगा। ही रिप्रेजेंट देम एंड देयर बाय बाइंड देम थ्रू हिज एक्ट, अपने एक्ट से क्या करेगा वो दूसरे, यानी कि सी जो होगा अब अपने एक्ट से ए और बी को क्या करेगा, यहाँ पर बाइंड करते हैं। यानी कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि आप किसी एक पार्टनर के एक्ट से दूसरे पार्टनर क्या रहेंगे, उसके लिए बाइंड रहेंगे। कल को ए और बी ये नहीं बोल सकते कि भैया ये एक्ट जो ट्रांजेक्शन जो हुई है वो तो सी ने किया है, हम उसके लिए लायबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके अंदर क्या रहेगा, बेसिकली उसके अंदर ए और बी भी क्या रहेंगे, वैलिड और क्या रहेंगे, बाइंडिंग रहने वाले हैं। इसलिए प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप रहने वाला है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ ही रहेगा, और जो भी डिसीजन होगा वो एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप आपका आने वाला है।
अगर हम बात करें मेरिट की, अब शुरू करते हैं मेरिट के बारे में। देखिए मेरिट का मतलब क्या है, बेनिफिट्स। क्या रहेगा, बेनिफिट्स रहेंगे। यानी कि अगर हम फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म को लेके चलें तो क्या बेनिफिट रहेगा, थोड़ा सा फास्ट करेंगे आइए। ईज ऑफ द फॉर्मेशन एंड द क्लोजर ऑफ द बिजनेस। देखिए जितना जल्दी क्या होगा, अगर आपको पार्टनरशिप फर्म चलानी है तो ईज रहेगा, बड़ा ही इजीली कर पाएंगे। पार्टनरशिप फर्म कैन बी फॉर्म्ड इजीली बाय पुटिंग एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर। जो पार्टनर होंगे एग्रीमेंट बनाकर हम उसको कर सकते हैं। उसके अंदर क्या दे रखा होगा, बेसिकली कैरिड आउट बाय द बिजनेस ऑफ द फर्म बाय शेयरिंग और रिस्क शेयरिंग करेंगे, किस रेशियो में करेंगे वो दिखा रखा होगा। उसके बाद कहते हैं बैलेंस डिसीजन मेकिंग। देखिए आप खुद ही देखिएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म अगर आप चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं, तो पार्टनर दो होंगे। डिसीजन जो होगा अगर गलत होना होगा तो भी उसके ऊपर क्या होगा, दूसरा पार्टनर क्या होगा उसके ऊपर सोच विचार करेगा, उसको डिसीजन के अंदर लेकर आएगा, उसके ऊपर कंसर्न होंगे, उसके बाद डिसीजन लेगा। तो इसमें क्या रहने वाला, द पार्टनर कैन ओवरसी द डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर एरिया एंड द एक्सपर्टीज। मान लीजिए एक जो पार्टनर है वो मार्केटिंग के अंदर आपका एक्सपर्ट है, एक सेल के अंदर है, तो यानी कोई डिसीजन लेना होगा तो आपस में जो एक्सपर्टीज होंगे, एक्सपर्ट जो पार्टनर होंगे, उनका डिसीजन भी क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट रहेगा, और वो हेल्प करेगा दूसरे पार्टनर के डिसीजन के अंदर भी। इसे बोला बिकॉज एन इंडिविजुअल इज नॉट फोर्स टू हैंडल डिफरेंट एक्टिविटी नहीं कर सकता। दिस इज नॉट ओनली रिड्यूस द बर्डन ऑफ द वर्क बट ऑल्सो लीड टू फ्यू एरर इन द जजमेंट एज कंसिक्वेंसेज डिसीजन आर लाइकली टू बी मोर बैलेंस्ड। डिसीजन क्या होगा, बैलेंस रहने वाला है। जो भी डिसीजन रहेगा वो विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर, जो भी एक्सपर्ट होंगे अपनी अपनी फील्ड के अंदर, उनके द्वारा ही लिया जाने वाला है। अगला तो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉमन सा रहेगा, मोर फंड। फंड जो होगा हमको ज्यादा की रिक्वायरमेंट रहेगी, फंड जो होगा हमारे पास बढ़ जाएगा। पहले 10 रुपए था अगर एक बंदे के पास, पार्टनर बढ़ेंगे तो वैसे वैसे फंड हमारा इंक्रीज होने लग जाएगा। फिर शेयरिंग ऑफ द रिस्क। देखिए रिस्क का मतलब क्या होगा, देखिए रिस्क जो होगा पहले एक बंदा उठा रहा था सिंगल पर्सन, अब वो सिंगल पर्सन के अलावा जो दूसरे पार्टनर होंगे वो करने वाले। द रिस्क इन्वॉल्व इन द रनिंग ए पार्टनरशिप फर्म आर शेयरिंग बाय ऑल द पार्टनर। सभी पार्टनर जितने भी होंगे, 10 पार्टनर तो 10 पार्टनर के बीच में बढ़ जाएगा, 2 है तो 2 के बीच में बढ़ जाएगा, 3 है तो 3 में बढ़ जाएगा। वो जो भी शेयरिंग होगा वो डिसाइड आपस में कर लिया जाता है। तो यानी कि ये बेनिफिट रहेगा। अगर कोई पार्टनर डर रहा है उस चीज को लेकर कि हाँ जी रिस्क होगा, तो उसको बताना कि रिस्क आपका क्या होगा, वो बढ़ जाने वाला है। पहले जो सिंगल पर्सन, जो सिंगल पार्टनर क्या करने वाला था, रिस्क लेने वाला था सारा का सारा, अब वो क्या होगा, वो रिस्क जो होगा डिवाइड होने वाला है। देखिए साथ साथ में रिस्क के साथ साथ क्या होगा, आपका बेनिफिट भी तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। बेनिफिट भी तो शेयरिंग होंगे ना, तो इसलिए रिस्क ऑन द रिवार्ड दोनों ही क्या होंगे, बेनिफिट्स जो होंगे वो आपका आ जाएगा। सीक्रेसी, बिल्कुल जी, जो भी डिसीजन लिया जाएगा पार्टनर के द्वारा लिया जाएगा। एप्लीकेबल क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म में होगा। लीगली रूप से क्या रहेगा, आपस में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप भी है। तो इसने बोला है कि द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स अकाउंट एंड द सबमिटेड इट रिपोर्ट। देखिए अगर हम बात करें कंपनी जो एक्ट है 2013 या फर्दर कोई और एक्ट है, उनके अंदर ये बोला गया है कि आपको जो कंपनी के अकाउंट्स होंगे उनको ऑडिट करवाना है, और ऑडिट करवाने के बाद उसको फाइल करना है। फाइल करेंगे बेसिकली आरओसी को फाइल करना है, या कोई भी एमसीए को करना है, उस तरीके से हमको बताया गया है, वैसे आपको करना है। तो उस सिचुएशन में बोला गया है कि वहां पर क्या होता है कि जो आपके अकाउंट्स होंगे वो डिस्क्लोज किए जाते हैं हमारे, यानी कि पब्लिकली क्या होगा वो अनाउंस किए जाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी सबमिट नहीं करना। वही बोला है कि नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट एंड सबमिट टू इट्स रिपोर्ट वगैरह नहीं करना। हैंस इट इज एबल टू मेंटेन ए कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स ऑपरेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहती है, अच्छी रहेगी इसके लिए। उसके बाद हम लिमिटेशन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि कुछ नुकसान क्या रहेंगे। देखिए अगर हम डरने को कहें कि अगर एक पार्टनर को डरना है कि पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए, तो उसको बोलेंगे कि देख भैया आपकी जो लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि अगर कल को फर्म पेमेंट नहीं कर पाई तो आपके घर तक भी जा सकते हैं, आपकी पर्सनल एसेट जो होगा वो भी लायबल रहने वाली है। वही इसने बोला कि इवन फ्रॉम देयर पर्सनल रिसोर्स इन केस ऑफ द बिजनेस एसेट इज आर नॉट सफिशिएंट टू मीट इट डेप्थ, रीपेमेंट ऑफ द डेप्थ के लिए यूज की जा सकती है। लिमिटेड रिसोर्सेज, देखिए क्या है कि लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि देखिए कितना भी हो आपके पास रिसोर्स तो लिमिटेड ही रहेगा। पहले मान लीजिए ए के पास 10 रुपए है,
और बी के पास 10 रुपये है तो आपके पास 20 रुपीज़ ही। एक लिमिट तो है, किसी भी बिजनेस के अंदर रिसोर्स की एक लिमिट रहती है, ये नहीं है कि आप कितना ही ले लीजिए, कितना ही आप अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन रहती है, जितने नंबर ऑफ पार्टनर मान लीजिए रहेंगे, मैक्सिमम कितने रह सकते हैं उतना ही आप ले सकते हो। वही इसने बोला कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, तो इसका मतलब क्या आ गया, आपके फंड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ गया। एंड हेंस contribution in term of the capital investment is usually not sufficient to support the large scale of the business operation. As a result, पार्टनरशिप फर्म फेस ए प्रॉब्लम इन द एक्सपेंशन बियॉन्ड द सर्टेन साइज, जो होगा उसके अंदर डिफिकल्टीज आपकी आने वाली है वहां पर, क्योंकि रिसोर्स जो होगा लिमिटेड रहने वाला है। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मान लीजिए ये तो डिपेंड करता है ना पार्टनर के ऊपर कि पार्टनर की जो ट्यूनिंग है या कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है। अगर मान लीजिए किसी डिसीजन को लेकर क्या पता वो आपस में डिस्प्यूट भी कर बैठे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो यानी कि ये डर रहेगा, एक लिमिटेशन रहेगी, पॉसिबिलिटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। क्योंकि देखिए इसने बोला कि पार्टनरशिप इज रन बाय द ग्रुप ऑफ द पर्सन वेयर द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज शेयर्ड। बिल्कुल जी, कोई भी डिसीजन लेना तो वो शेयर हो जाता है। difference in the opinion on the same issues may lead to dispute between the पार्टनर के बीच में क्या रहेगा, डिस्प्यूट अराइज कर सकता है। एक पार्टनर बोले कि हमको इस तरीके से सेल करनी है, एक पार्टनर बोले कि नहीं हमको ऐसे नहीं करना, हमको दूसरे तरीके से करना है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपस में डिस्प्यूट हो सकता है कि हाँ तू मेरी बात नहीं मानता, मैं तेरी नहीं मानता, इस तरीके से, यानी कि बिजनेस को लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है अगर डिस्प्यूट होता है तो। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर डेथ हो जाती है, किसकी सिचुएशन, अगर डेथ हो गया या रिटायरमेंट हो जाएगा या इंसॉल्वेंसी हो गया, लुरेंसी और एनी ऑफ पार्टनर हो जाएगा, यानी कि पागलपन हो गया, कोई किसी को इंसॉल्वेंट हो गया, यानी कि इस तरीके से इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इन दैट सिचुएशन लैक ऑफ कंटिन्यूटी, द पार्टनरशिप शुड बी कभी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगी, वहां पर कंटिन्यू नहीं कर सकते आप जब तक कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो या पार्टनर जो है एग्री ना हो जाए, हमको क्या करना है, अपना बिजनेस को रेडी या कंटिन्यू करना है। तो इसलिए इसकी लिमिटेशन रहेगी कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी नहीं रहेगी अगर डेथ हो जाती है रिटायरमेंट के केस में। पब्लिक कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रहेगा। देखिए अगर हम ऊपर पढ़े तो ऊपर हमने पढ़ा था कि हाँ आपको क्या रहेगी, अगर हम बात करें मेरिट के अंदर, तो मेरिट में हमने ये पढ़ा था कि वहां पर सीक्रेसी रहती है, लेकिन यहीं पर अगर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर बोलते हैं कि पब्लिक कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इसने बोला कि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इज फाइनेंशियल रिपोर्ट और मेक अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिकली, आपको देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड डिफिकल्ट फॉर एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर मान लीजिए कोई अगर नया पार्टनर आने वाला है, एडमिशन होने वाला है पार्टनर्स का, तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसके बारे में नहीं पता चलेगा। अगर उसको बताते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, ब्रीच हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रीच हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें मेरिट, डिमेरिट और फीचर के बारे में, टाइप ऑफ पार्टनर, देखिए पार्टनर कौन कौन से होते हैं। देखिए पार्टनर के बारे में इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का आ सकता है, 5 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड रहेगा इन एग्जाम। देखिए अब पार्टनरशिप कौन कौन से तरीके के होंगे, कैसे कैसे होंगे, उस चीज के बारे में अगर हम बात करें, वेट आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव पार्टनर के बारे में। देखिए एक्टिव पार्टनर का मतलब रहेगा, देखिए कहते हैं कि हम कहते हैं ना किसी को कि हाँ ये बंदा एक्टिव है, एक्टिव का मतलब कि सभी काम करना। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो पार्टनर क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। नंबर 1, हु इज कंट्रीब्यूट द कैपिटल, कंट्रीब्यूट करेगा। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट इन द फर्म, फर्म के अंदर मैनेजमेंट अगर कोई करनी है, यानी कोई डिसीजन लेना है उसके अंदर वो इन्वॉल्व हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है उसके अंदर क्या चल रही है, शेयरिंग चल रही है, वो बांटेगा उस चीज को कि प्रॉफिट होता है लॉस होता है। एंड लाइबल कहते हैं कि टू अनलिमिटेड एक्सटेंड टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म, यानी कि वो लाइबिलिटी, यानी उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड रह रही है, तो वो क्या रहेगा, एक्टिव पार्टनर आपका रहने वाला है। उसके बाद है स्लीपिंग पार्टनर, और जिसे हम डोरमेंट पार्टनर बोलते हैं कि स्लीपिंग पार्टनर का मतलब सो रहा है, यानी कि वो पैसा पूसा लगा देगा, मनी लगा देगा, कैपिटल इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन वो क्या नहीं करेगा, एक्टिवली बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। Do not take a part in the day-to-day activities of the business are called sleeping partner या dormant partner. A sleeping partner, however, contribute a capital to the firm. फर्म में पैसा लगाएगा, वो शेयरिंग करेगा प्रॉफिट लॉस को, एंड अल्टीमेटली एंड कहते हैं कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी रहने वाली है, बट डू नॉट टेक ए पार्ट इन डे टू डे
एक्टिविटी में नहीं रहने वाला, एक्टिविटी जो डे टू डे एक्टिविटी रहेगी फर्म की उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद सीक्रेट पार्टनर। देखिए सीक्रेट पार्टनर का मतलब क्या है, देखिए ऐसा पार्टनर जो सीक्रेट है, किसी को नहीं पता, वो सब काम करेगा बट पता नहीं किसी को। इसका मतलब इसने बोला कि अननोन टू द जनरल पब्लिक, पब्लिक के लिए अननोन है, वो पर्सन क्या है, अननोन रहेगा। other than the distinct feature in all the other aspect he is likely the rest of the partner, सभी उसकी जितने भी रहेंगे, चाहे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें, वो सेम रहेगा। बट सीक्रेट पार्टनर के केस में क्या रहेगा, वो पार्टनर जो होगा वो पब्लिक से बिल्कुल सीक्रेट रहेगा, पब्लिक को पता ही नहीं है कि वो पर्सन जो है वो किस फर्म के अंदर पार्टनर है भी या नहीं। वो आपका जो रहेगा सेम टू सेम, यानी कि वो एज इट इज रहने वाला है जिस तरीके से और पार्टनर रह रही है। एक होता है नॉमिनल पार्टनर। देखिए नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या है, देखिए पढ़ना, ए नॉमिनल पार्टनर इज अ वन हु अलाउ द यूज of his or her name by a firm but does not contribute to the capital. He or she does not take up activities part in the managing the firm, does not share a profit loss but liable to take but is liable likely other partner to the third parties for the repayment of the firm as a debt. देखिए नॉमिनल पार्टनर का मतलब क्या है, जो वास्तव में पार्टनर नहीं है फर्म के अंदर बट हम उसका यूज कर रहे हैं। देखिए एक तो वो कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा, आपकी फर्म के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेगा, और ही और शी जो भी होगा, मतलब कि या तो मेल है फीमेल जो भी होगा, डज नॉट टेक एक्टिव मैनेजिंग, फर्म के अंदर पार्टनरशिप मैनेजिंग में एक्टिवली नहीं करेंगे। अच्छा, ना ही प्रॉफिट शेयरिंग रहने वाले हैं, लाइबिलिटी की रहने वाली है, यानी कि नॉमिनल पार्टनर रहेंगे, वो नॉमिनी होंगे या एक किस्म से क्या होंगे, उनका यूज कर रहे होंगे। एक आता है पार्टनर्स बाय एस्टोपल का मतलब क्या रहेगा, देखिए पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब कि अपने आप को दिखाना, शो करना कि मैं उस फर्म के अंदर पार्टनर हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं बाजार मार्केट में गया, मार्केट में जाके मैंने क्या बोला कि देखो मित्र, मैंने किसी पर्सन को मिला, मैंने कहा देखो मित्र, देखो फ्रेंड्स, मैं उस फर्म के अंदर क्या हूँ, पार्टनर हूँ। मान लीजिए मैंने एबीसी एक फर्म, मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पे एबीसी के नाम से मैंने बताया उसको, एक पर्सन था, थोड़ा नीचे आ जाए एक बार, देखिए यहाँ देखिए मैंने उसको बोला कि देखिए एबीसी एक फर्म थी, अपने समय की एक बेहतरीन फर्म थी, जो कि नियर अबाउट 50 ईयर ओल्ड फर्म थी, 50 ईयर ओल्ड। अब वहां पर मैंने क्या किया, ये जो फर्म थी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी कार का। अब मैंने क्या किया, मैं मार्केट में गया, ये कौन है, मैं मार्केट में गया और मैंने क्या किया, ट्रांजैक्शन कर लिया, और मैंने एक ट्रांजैक्शन किया मिस्टर ए के साथ, मिस्टर ए तो है ही, एम के साथ, और मैंने बोला कि देखो मैं इस फर्म के अंदर क्या हूँ, पार्टनर है। मैंने उसको दिखाया, उसको स्टॉपल किया, बेसिकली उसको दिखाया कि मैं उस फर्म के अंदर पार्टनर हूँ। तो वो जो पर्सन होगा, यानी कि जो मैं होगा, वो क्या होगा, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल मान लिया जाएगा। उसके अंदर क्या रहेगा, क्या कंसिक्वेंस रहेंगे, ये पढ़ते हैं। देखिए उसने क्या बोला, ए पर्सन इज कंसिडरिंग ए पार्टनर बाय स्टॉपल इफ थ्रू हिज और हर ओन इनिशिएटिव, कंडक्ट और बिहेवियर he or she give an impression to other that he or she is a partner of the firm। मतलब हम किसी और को शो कर रहे हैं, उसके ऊपर इंप्रेशन आ रहा है कि हम क्या उस फर्म के अंदर पार्टनर है। सच पार्टनर आर हेल्ड लाइबल फॉर द डेप्थ फॉर द फर्म बिकॉज, अब वो मतलब जो पार्टनर होगा वो क्या रहेगा, लाइबल रहने वाला है, बिकॉज इन द आई ऑफ द थर्ड पार्टी, मतलब जो मान ली मिस्टर डी था, मिस्टर डी की नजरों में तो मैं क्या हूं, दे आर कंसिडर एज ए पार्टनर इवन दो दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट ए कैपिटल और टेक ए पार्ट इन द मैनेजमेंट। चाहे वो पैसा ना लगाए लेकिन वो पार्टनर मान लिया जाएगा। यानी कि एक तो हमारा होगा एक्टिव पार्टनर, एक स्लीपिंग पार्टनर, एक सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर और पार्टनर बाय एस्टोपल, यानी कि जो कि हम मार्केट में जाकर दिखा रहा है कि मैं उस फर्म के अंदर पार्टनर हूं, वो लाइबल रहने वाला है, बिल्कुल लाइबल रहेगा, बट पैसा वगैरह इन्वेस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट वन हमारा आता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के बारे में अगर हम बात करें, द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट अगर हम पढ़े तो देखिए इसे पढ़िएगा, ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज ए पर्सन हु थ्रू इज नॉट ए पार्टनर इन ए फर्म बट नोइंगली अलाउ हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी रिप्रेजेंट एज ए पार्टनर इन ए फर्म। मतलब अपने आप को क्या करेगा, वो एज ए पार्टनर जो है वो शो कर रहा है। सच ए पर्सन बिकम अ लाइबल टू आउटसाइड क्रेडिटर फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेप्थ which have been extended to the firm on the basis of the representation in case he is not really a partner and want to save himself from such a liability।
he should immediately issue a denial clarification his position that he is not a partner in a firm. If he does not so, he will be responsible to the third party of such debt. बेसिकली इसमें क्या बोला गया है कि देखिए जो पार्टनरशिप बाय द होल्डिंग आउट का मतलब है कि वो अपने आप को दिखा रहा है एज ए पार्टनर। अब उस चीज के ऊपर फर्म को क्या करना पड़ेगा, उस फर्म को बेसिकली क्या स्टेप लेना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है या पार्टनर है वो हमारे ये पार्टनर एज हमारी फर्म के अंदर नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करती, फर्म ऐसा नहीं करती, तो वो क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है। तो इसलिए इस होल्डिंग आउट के बारे में भी बात की जाती है। अब टाइप ऑफ पार्टनर देखिए, टाइप ऑफ पार्टनर का मतलब क्या रहेगा, टाइप ऑफ पार्टनर में कौन सा रहेगा, एट विल के ऊपर यानी कि इच्छा के ऊपर, आपकी इच्छा विल के ऊपर रहेगा। ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो सकती है। मतलब अगर हम बात करें ड्यूरेशन के ऊपर, ड्यूरेशन क्या रहेगी, देखिए ड्यूरेशन का मतलब रहेगा कितने टाइम तक रहेगा, बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन अगर हम बात करें, या फिर बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी। दो तरीके की पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे। नंबर वन जो रहेगा आपका ड्यूरेशन का विल के ऊपर, देखिए जब तक उनकी इच्छा है चलाए जाइए, जब तक अगर मान लीजिए पार्टनर है उनको लग रहा है कि चलाते रहना चाहिए पार्टनरशिप, उनको चलाते रहिए। यानी कि विल का मतलब क्या रहेगा, आइए नीचे आइएगा, इसकी क्लेरिफिकेशन के बारे में पढ़े। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब रहने वाला है दिस टाइप ऑफ द पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर। जब तक पार्टनर चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को चलाना, चलाइए। इट कैन कंटिन्यू एज ए लॉन्ग एज अ पार्टनर्स वांट एंड द टर्मिनेटेड व्हेन एंड द पार्टनर गिव ए नोटिस और द विड्रॉवल फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म से तभी विड्रॉवल दे देंगे, तभी आपका हो जाएगा। यह पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब रहेगा पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, से कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग और एक्टिविटीज और कैरिड आउट ऑन बाय द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कॉल ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यानी कि मान लीजिए अब आपको एक पुल, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक पुल बनाना था, आपको ये एक ब्रिज बनाना है। अब उसके अंदर क्या होगा कि अब इसके ऊपर जो लागत आनी है वो आनी है मान लीजिए 10 करोड़ रुपीस की। अब 10 करोड़ जो बंदा है मान लीजिए ए पर्सन है, उसके पास कितना पड़ा है, मान लीजिए 6 करोड़ रुपए पड़ा है। अब 4 करोड़ रुपए उसके पास क्या रहेंगे, शॉर्ट रह गए हैं। तो वो क्या करेगा, बी को उठाएगा। अब बी को उठाकर क्या करेगा, उसको कहेगा 4 करोड़ रुपए दे दे, 10 करोड़ हो जाएंगे। अब पार्टनरशिप कर लेते हैं। 10 करोड़ होते ही वो काम करेंगे। काम करने के बाद ए अपने घर और बी अपने घर आपका चला जाएगा। ए अपना घर और बी अपने घर चला जाएगा। ये बोलता है पार्टनरशिप जो रहेगा पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जहां पर किसी पर्पस से, किसी उद्देश्य से आपने मिले या उसके बाद आपने अपना काम किया, प्रॉफिट कमाया और आप चले गए। उसके बाद बात करें तो लाइबिलिटी के बेस पे, लाइबिलिटी क्या रहेगी, देखिए बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी। नंबर जनरल पार्टनरशिप, देखिए जनरल पार्टनरशिप में तो क्या रहेगा, इसे बोला कि जनरल पार्टनरशिप द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड। बिल्कुल जी, अनलिमिटेड रहेगी, सभी लोग लाइबल रहेंगे, अनलिमिटेड एंड जॉइंट रहेगा। द पार्टनर्स एंजॉय द राइट टू द पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। पार्टनर को पार्टिसिपेट मिलेगा, राइट मिलेगा पूरा पूरा, एंड देयर एक्ट के एंड द बाइंडिंग टू ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म। बेसिकली मतलब हर पार्टनर भी आपके किसी भी एक्टिविटी के लिए या किसी भी एक्ट के लिए आपकी फर्म भी और पार्टनर भी दोनों क्या रहेंगे, लाइबल रहने वाले हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल रहेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ से आपका जो एग्जिस्टेंस है वो अफेक्ट रहेगा। उसके बाद एक लाइबिलिटी की बात करें, लिमिटेड पार्टनरशिप। देखिए लिमिटेड पार्टनरशिप आया था आपका 2008 के अंदर। बेसिकली अगर एलएलपी अगर हम बात करें, एक एक्ट आया था हमारे पास एलएलपी एक्ट 2008 आया था। वहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को लेकर आया गया। क्यों लेकर आया गया, क्योंकि देखिए अब लोगों के बीच में जो पार्टनर्स थे उनके बीच में क्या हुआ, डर पैदा हुआ कि हाँ अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो कल को दूसरे पार्टनर की गलती की वजह से हमको भारी नुकसान भी हो सकता है। तब जाकर क्या हुआ, वहां पर एक कंसेप्ट लेकर आए गए। तो वहां पर कंसेप्ट के अंदर हमको पढ़ना होगा कि क्या क्या हम लेकर आएंगे। अब अगर हम पढ़े, आइए पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आइए, इन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप द लाइबिलिटी एटलीस्ट वन पार्टनर इज अनलिमिटेड। देखिए एलएलपी लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर भी एक पार्टनर की तो अनलिमिटेड रखी जाएगी, रेस्ट में हैव ए लिमिटेड लाइबिलिटी, दूसरों की जो कि लिमिटेड रख लेंगे। यानी कि अगर 4 पार्टनर तो एक की आपकी एटलीस्ट वन, यानी कि एटलीस्ट एक की तो क्या होगा, अनलिमिटेड रहेगी, बाकी की जो होगी आपकी लिमिटेड रहेगी। सच पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ या फिर लुनेसी और या इंसॉल्वेंसी के केस में आपकी चलती रहेगी। द लिमिटेड पार्टनर जो रहेंगे डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ द मैनेजमेंट एंड देयर एक्ट डू नॉट बाइंड ऑफ द फर्म
और द अदर पार्टनर। देखिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है उसी को ज्यादा कुछ मिलने वाला है, जिसका रिस्क ज्यादा है उसको उतना ही रिवॉर्ड मिलने वाला है। इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले जो पार्टनर रहेंगे उनको मैनेजमेंट की पावर भी दी जाएगी, लेकिन लिमिटेड के वाले को नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पार्टनरशिप इज कंपल्सरी करवाना पड़ेगा, एक्ट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। द पार्टनरशिप नॉट परमिटेड इन द, पहले नहीं थी लेकिन अब हो गया है जी। देखिए अगर इसने बोला कि द प्रिवेंशन, अगर हम इससे पढ़े देखना इसने क्या बोला, द परमिशन इज to the form of the partnership firm with limited liability has been guaranteed after introducing a new small enterprise policy in 1991. The idea behind such move has been able to the partnership firm to attract the equity capital from the friends and the relative of the small scale enterprise who were earlier reluctant to help due to the existence of the unlimited liability caused the partnership firm to a business। यानी कि अगर हम बात करें लिमिटेड पार्टनरशिप के बीच में के अंदर क्या रहेगा, आपका एटलीस्ट वन पार्टनर अनलिमिटेड रहेगा, लायबिलिटी के साथ रहेगा। उसके अलावा जितने भी पार्टनर होंगे वो लायबिलिटी जिनकी लिमिटेड रहेगी वो रहेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी के पास मैनेजमेंट भी लिमिटेड रहने वाला है और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रहेगा। अब पार्टनरशिप डीड, देखिए पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या रहेगा, अगर मान लीजिए पार्टनर है वैसे अपने आपस में क्या करेंगे, लड़ के मर जाएंगे अगर कुछ भी नहीं होगा तो उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जब वो, तो उनको क्या करना पड़ेगा, नंबर वन उसके लिए उनको बोला गया कि आप पार्टनरशिप जो आप करेंगे उसके लिए बेसिकली क्या रहेगा, पार्टनरशिप जो रहेगा डीड बना लीजिए। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या रहेगा, आपको उसके अंदर बता दिया जाएगा क्या क्या रहने वाला है। जैसे कि इसने बोला कि पार्टनरशिप इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द पीपल हु कम टुगेदर फॉर द अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। सबका कॉमन रहेगा, यानी कि दो पार्टनर तो दोनों का ही प्रॉफिट मोटिव रहेगा, प्रॉफिट कमाना रहेगा। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू ए पार्टनरशिप ए क्लियर एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टर्म्स एंड द कंडीशन एंड ऑल द एस्पेक्ट कंसर्निंग द पार्टनर इज एसेंशियल सो दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग अमोंग द पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। उसके लिए बोला कि क्या क्या आप रख सकते हो। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या रहेगा उस चीज को देखना आपको कि फर्म का नाम क्या रखेंगे, बिजनेस कैसा करेंगे, किस लोकेशन पर रहेगा, ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट ईच पार्टनर कितनी कितनी करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड द लॉस के बारे में आ जाएगा, ड्यूरेशन एंड द ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर, कौन कितना रहेगा और कितने टाइम तक अपना काम करने वाला है, सैलरी कितना विड्रॉ कर सकते हो, टर्म्स गवर्निंग द एडमिशन, अगर मान लीजिए कोई नया पार्टनर आएगा उसके लिए क्या टर्म्स रहेगी, रिटायरमेंट को लेकर या एक्सपेंशन ऑफ द पार्टनर को लेकर, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अच्छा प्रोसीजर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंटिंग एंड देयर ऑडिटिंग, मेथड ऑफ द सोल्यूशन द डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट होता है तो कैसे सोल्व किया जाएगा। अब कहते हैं कि अगर मान लीजिए अब थोड़ा सा ही रह गया आपका इसमें, देखिए पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पर एक ए बी और सी फर्म है, ए बी सी तीन पार्टनर है, ए बी और सी तीन क्या है, पार्टनर है। अब वो क्या चाह रहे हैं, बेसिकली रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन करवाना, बट एक अच्छी पार्टनरशिप के लिए आप करवाइए तो बेटर रहता है कि आपको करवाना चाहिए। तो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब उसके लिए कहते हैं कैसे किया जाएगा, आइए पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ना ही इसको, सिर्फ जस्ट जनरल नॉलेज के लिए रखना। रजिस्ट्रेशन इज द पार्टनरशिप, हम हाइलाइटर चेंज करते हैं, इसमें हम देखिए इसने बोला रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मीन्स द एंटरिंग ऑफ द फर्म नेम along with the relevant pre-described particular in the registration for the kept with the registration of the firm. It provide a conclusive proof of the existence of the partnership firm। देखिए पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या रहेगा कि एग्जिस्टेंस को लेकर या जो जो पार्टनर रहेंगे उन सब चीजों के बारे में आ जाएगा। इट ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड इन द केस ऑफ डज नॉट रजिस्टर्ड बेसिकली। अब क्या क्या होगा देखना, आइए समझते हैं। देखिए नंबर वन, इसने बोला कि पार्टनर ऑफ द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द, अगर मान लीजिए इसने बोला कि कंसिक्वेंसेस क्या रहेंगे, कंसिक्वेंसेस ऑफ द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म आर एज फॉलो, कि अगर मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है तो उनके कंसिक्वेंसेस क्या रहेंगे, क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो बात करें, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर, पार्टनर के अगेंस्ट नहीं आप सूट कर सकते,
ये फर्म भी नहीं कर सकती, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती। ये फर्म कैन नॉट फाइल अगेंस्ट द पार्टनर के अगेंस्ट भी आप फाइल नहीं कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, अनरजिस्टर्ड फर्म है वो फाइल नहीं कर पाएंगी, यानी कि अदर पार्टनर है वो नहीं कर पाएंगे, या फर्म है वो भी नहीं कर पाएगी दूसरे पार्टनर के ऊपर, इसलिए कहते हैं कि आपको करवाना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, नंबर 1 3 स्टेप रहेंगे, 1 2 एंड 3। देखिए नंबर 1 में इसने बोला सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए सबसे पहले आप क्या करने वाले हैं, देखिए इसके क्या रहेगा, एक एप्लीकेशन रहेगा। सबसे पहले एक एप्लीकेशन रहेगी, उसको क्या करेंगे, इसके अंदर प्री डिस्क्राइब फॉर्म रहेगा। फॉर्म अब जो भी दे रखा होगा वो प्री डिस्क्राइब फॉर्म बता रखा होगा, उस फॉर्म के अंदर हमको अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के ऊपर। कंपनी के केस में आरओसी होता है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होता है, बट इसके अंदर रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म रहेगा। क्या क्या रहेगा उसके अंदर, नेम ऑफ द फर्म के बारे में, फर्म का नाम क्या है, लोकेशन कहाँ पर काम कर रहे हैं, नेम एंड अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरिड ऑन द बिजनेस, कहाँ पर काम कर रही है, द डेट व्हेन द ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, कब ज्वाइन करेगी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर के बारे में आ गया, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप के बारे में। एप्लीकेशन शुड बी साइन बाय ऑल द पार्टनर, सभी लोग क्या करेंगे उसके ऊपर सिग्नेचर कर देंगे। फीस भी डिपॉजिट कर देना, प्लस फीस हो जाएगी। और साथ साथ में रजिस्ट्रार जो होगा आफ्टर अप्रूवल के बाद इनको क्या करेगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा और अब सर्टिफिकेट जो होगा वो इशू कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, एक पूरा प्रोसेस रहती है। एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, आपकी प्रोसेस नहीं पूछी जाएगी। जो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर, एक तो मेरिट रहेगी आपकी, मेरिट को अच्छी तरीके से करना, टाइप ऑफ द पार्टनर को करना है आपको, 5 मार्क्स इन एग्जाम आपको ये हो सकता है आपका आ सकता है एग्जाम में। टाइप ऑफ द पार्टनर के अंदर बेसिकली लिमिटेड जो पार्टनरशिप है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, कैटेगरी ए में डाल देना, तो वो आपको बेनिफिट दिलाने वाला है। तो इस तरीके से हमारा जो पार्टनरशिप का जो चैप्टर है वो कवर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप, एक नंबर दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लग रही है। और आप, क्योंकि आपके शेयर से और सब्सक्राइब से ही हमें क्या मिलता है, मोटिवेट मिलता है, उसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई सजेशन अगर आप देना चाहें कि हम कुछ और कर सकते हैं, यानी कि यह फॉर्मेट जो हम पीडीएफ का यूज़ कर रहे हैं कलरफुल मैनर में करें, या और कलर थोड़ा सा और यूज़ किया जाए, पिक्चर को ज़्यादा यूज़ किया जाए, उस चीज़ के बारे में भी आप बता सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, देखते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।